बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ आते ही गुड़ से बनी हुई जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। गुड़ वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हमारे चैनल पे बनेगी गुड़ पीनट चिक्की। बहुत ही मज़े की, बहुत ही हँसता ये चिक्की बनती है और अहम बात कि 2 से 3 चीज़ों से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 मेन इंग्रेडिएंट जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, पीनट यानी कि मूँगफली और साथ गुड़। तो यहाँ पे दोनों का वेट जो है ना मैंने लिया 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम मूंगफली ले लिया और 300 ग्राम मैंने ले लिया गुड़। तो दोनों चीज़ों का जो वेट है ना, अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा करेंगे तो वेट जो है ना वो दोनों का एक जितना ही रहेगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मूंगफली की छिलके भी उतारने हैं और इसकी थोड़ी सी हमने भुनाई करनी है ताकि ये मज़ीद कुरकुरी हो जाए और इसके छिलके फिर आराम से उतर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में मैंने डाल दिया मूंगफली को और चूल्हे की आंच आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी है और हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है, या फिर तब तक आपने भुनाई करनी है जब तक कि जब ये अच्छे से भुन जाएगी ना तो इसमें से खुशबू आने लगेगी और साथ ही इसमें से आवाज़ पटक पटक की आवाज़ भी आएगी आपको। तो तब तक आपने भुनाई करनी है। उसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया और ठंडा होने देंगे। अच्छा, उसके बाद ना इसको मूंगफली को किसी भी कपड़े में डाल के तो अच्छे से ऊपर से मसल लें, बेलन की मदद से या हाथ की मदद से भी अच्छे से मसल लें। तो इससे क्या होगा कि इसके जितने भी छिलके ना सारे अलहदा हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हल्का हल्का से झटकते जाएंगे परात को, तो ये सारे छिलके साइड पे आ जाएंगे और मूंगफली साफ़ होती जाएगी। तो या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये जो पकौड़ों वगैरह के लिए जो छाना इस्तेमाल होता है ना, उसमें आप डाल के इस तरीके से छानते हैं तो सारे छिलके नीचे रह जाएंगे और जो साफ़ सुथरी मूंगफली है ये ऊपर आ जाएगी। तो दोनों तरीक़ों में से आपको जौन सा भी पसंद आए, इस तरीके से मैं सारी मूंगफली साफ़ कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मूंगफली साफ़ हो चुकी है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। मूंगफली को हम साइड पे रख देंगे और दूसरा जो स्टेप है जो आपने इसी टाइम करके रख लेना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है चकला और बेलना। यहाँ पे आप दूसरा तरीका जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर ले लें या प्लेन पेपर के ऊपर आप घी लगा के या ऑयल लगा के ना, तो 2 पेपर ले लें, वो उनके ऊपर लगा के तो इसी टाइम आप रख लें। लेकिन चकला बेलना जो है ये हर घर में अवेलेबल होता है और आसानी से हो जाएगा। बाद में आपको पेपर उतारने की टेंशन भी नहीं होगी। तो ये ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर ना इसके ऊपर मैं घी लगा लूँगी, इसके ऊपर भी और बेलन के ऊपर भी। ये दोनों चीज़ों के ऊपर घी इस टाइम लगा के आपने रख लेना है, क्योंकि बाद में फिर आपने अगर लगाना शुरू कर दिया इसके ऊपर घी तो फिर आपकी जो पीनट चिक्की जो बन के तैयार होगी ना वो फिर सख्त हो जाएगी। तो आपने ये अहम काम पहले करके रख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में मैंने गुड़ डाल दिया और गुड़ के साथ ना 3 से 4 खाने के चम्मच, ये कप में मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, ये वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ जो दूसरा आपने काम करना है, किसी भी बाउल में पानी डाल के वो भी आप इसी टाइम पर अपने पास रख लें। तो चूल्हे की आंच बिल्कुल दम वाली आंच है। इसके ऊपर हमने गुड़ को पिघला लेना है। तो यहाँ पे गुड़ जो है ना हल्की आंच पे आपने पिघलाना है। और यहाँ पे ये आप पानी में दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने सारा पानी डाल दिया था। तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 300 ग्राम में तकरीबन 4 खाने के चम्मच पानी मैंने इस्तेमाल किया। और दरमियानी आग, बिल्कुल हल्की आंच पे ही हमने इसको पिघलाना है। और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच मैंने देसी घी ले लिया। देसी घी से ना एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा जो बाद में हम चिक्की बनाएंगे ना, आप देखिएगा इसके ऊपर बहुत अच्छी सी शाइनिंग, एक बहुत अच्छी सी चमक आएगी। तो यहाँ पे हम हल्की आंच पे इसको पकाते जा रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिक्सर डाल दूँगी पानी में और देखते हैं कि हमारा ये जो शीरा है ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो तकरीबन 7 से 8 सेकंड तक ना आपने पानी में ही रहने देना है और उसके बाद फिर चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसको 7-8 सेकंड के बाद चेक कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ च्युइंगम की तरह। ये काफ़ी इसमें लचक है अभी इसमें। तो हमें ये लचकदार नहीं चाहिए बल्कि हमें क्रंची चाहिए। इसकी जो निशानी होगी ना अच्छे शीरे तैयार होने की, वो ये होगा कि जब हम इस पर डालेंगे तो बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये तैयार नहीं हुआ। तो दोबारा से हमने इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने दोबारा से चेक कर लेना है इसको। तो यहाँ पे चमचे को बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है 1 मिनट के लिए भी, बल्कि इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे दोबारा मैं इसमें डाल रही हूँ।
तो अभी भी इसमें ना थोड़ी सी लचक थी, अभी सही तरह से ये तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना दोबारा से इसको चेक किया। ये देख सकते हैं आप, अभी भी इसमें लचक है, लेकिन पहले की बनिस्बत ना, पहले आपने देखा था काफ़ी ज़्यादा ये इसमें लचक थी, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये तैयारी की तरफ जा रहा है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने दोबारा से इसको कर लेना है। अब यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 सेकंड तक, और यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है ना ये तकरीबन रेडी है। तो जब आप इसको चेक करेंगे ना, तो आपने चूल्हे के ऊपर इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि आप दूसरी साइड पे रख देंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए आपने दूसरी साइड पे इसको रखना है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जो हमने मिक्सचर डाला था पानी में, एक क्रंची है, इसको तोड़ें तो इसमें से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो शीरा है ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे पीनट ले लिया और पीनट को इसमें शामिल करना है। चूल्हे की आंच अभी ऑन ही है, और उसके बाद मैंने हल्के हाथों से ना जल्दी जल्दी में इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ पे आपने 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने छोड़ा ना इसको, तो ये फिर चिपक जाएगा और फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये आपने काम जल्दी जल्दी में करना है, और उसके बाद हमने इसको हटा लेना है चूल्हे से, और ये जो चकला बेलना है इसके ऊपर इस मिक्सचर को फैला के, तो ये काम हमने फ़ौरन करना है। जैसे इसके ऊपर डालने के बाद ना बेलन की मदद से हम इसको ऊपर से बेल लेंगे, इस तरीके से शेप दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, हमने पहले से घी लगा के रखा हुआ था, तो बेलन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ ना गरम गरम ही है, तो मैं छुरी की मदद से इसको शेप दे लूँगी, स्क्वायर शेप दे लूँगी, और उसके बाद दोबारा से मैं इसको शेप दे के बेलन की मदद से पतला कर लूँगी। इस टाइम ना आपने जैसे भी इसको शेप देनी है दे सकते हैं। थोड़ा सा भी ये ठंडा हो गया ना, तो फिर आपकी चिक्की जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये सख्त हो जाएगी और उसके बाद शेप बिल्कुल भी नहीं होगी अच्छी इसकी आएगी। तो यहाँ पे बेलन की मदद से मैंने इसको पतला कर लिया, और साथ ही साथ ये भी काम आपने इसी टाइम करना है, यानी कि कटिंग इसकी, क्योंकि गरम गरम से ये कटिंग होगी, बाद में ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं तकरीबन 2-2 इंच के फासले से छुरी की मदद से कट लगा रही हूँ इसको, और स्क्वायर शेप भी इसको दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारी कटिंग जो है ना, ये सारा काम आपने गरम गरम चिक्की के साथ ही करना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं इसको होने देना। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँ, उसके बाद इनको अलहदा करते हैं। और यहाँ पे ये हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ये माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। और इसको बना के आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, बल्कि क्रिस्पी ही रहेगी जब तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।